इनका कोई प्रतिनिधि हम तो यहीं पर ले रहेगा सारा कुछ। भैया जी ऐसा है, मेहनत जी का चौहान साहब डीसीपी साहब को रहने दो, हमारा ज्ञापन तो आप ही ले लो सबके सामने। यहीं बुला लो, यहीं बुला लो। जो बैठना है हमें वो ऐसा ना बांटो मत ना हमें। आप ही ले लो, कोई भी ले लो। अरे वो आए ना आए भाई ऐसा है, मैन जी ने कहा भाई अब आप हमें 5 लोगों में 50 लोगों में मत बांटो, हम इकट्ठे हुए हैं तो इकट्ठे ही रहेंगे। साथियों, मेरा निवेदन है कि जो भाई अपने पुलिस विभाग में वे भी अपने भाई बंदी हैं, उनकी ड्यूटी की मजबूरी है तो हमें उनकी भी व्यवस्था समझनी है। और मैं निवेदन करता हूं कि आए और भैया ज्ञापन यही ले लें। आप हमारे पास किसी एक सिपाही को भेज दो, हमारे लिए कोई डीआईजी है, हमारे लिए तो हम साथ खड़े रहेंगे। हम न जा रहे, 5 कोई न जा रहा। आप भाई जगह 5 में 50 में मत बांटो हमें। अब ये जो 5000 इकट्ठे हुए ना, इकट्ठे रहने ना बांटो मत भैया। हाँ कोई बात नहीं, हाँ ऐसा कर लेते हैं, ये बात है। चलेंगे सब साथ ही भैया, साथ आए तो साथ ही चलेंगे। शोल एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। शोल एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। यूजीसी रोल बैक, रोल बैक, रोल बैक। 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 थोड़ा साइड दे दो भैया। चलो चलो भैया, कैसे रुक गए? चलो रुको मत यार, साइन कराओ अपने। चलो हर हर महादेव। जी क्या हाल है? सर क्या हाल है? चौहान साहब कैसे हैं आप? वही भाई खोल लो ना, खोल लो खोल लो ना, खोल लो, थोड़ा खोल लो। थोड़ा सा बैठ उधर बोलो सर इधर हाँ जी, डीसीपी साहब इधर को देखो, इधर को। भैया फोटो और दूसरे दो भैया। एक एक करके इधर देखिए, इधर इधर ठीक है बराबर जन कल्याण के साथ आप बने हुए हैं और भी साथी समाज से हैं जो बताएंगे किस तरीके से आज इस आंदोलन को इन्होंने धार दी है। क्या नाम है आपका पूरा? वो भी पंडित, अध्यक्ष भगवान परशुराम जन कल्याण सेवा समिति।
सर आज आप जो है काफी भीड़ लेकर डीसीपी ऑफिस पहुंचे हैं, तो क्या आश्वासन मिला आपको? देखिए, आश्वासन तो डीसीपी साहब क्या देंगे, उनके हाथ में नहीं है। हमने अपनी बात डीसीपी साहब के माध्यम से, एक ज्ञापन के माध्यम से भारत सरकार तक पहुंचाई है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि यूजीसी काला कानून हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ के रूप में बनाया गया है, इसे वापस लें। ये हर हाल में हटना चाहिए, इसमें संशोधन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बस इसकी हमारी एक ही मांग है भारत सरकार से कि ये पूर्णतः वापस होना चाहिए। ये जो आज प्रोग्राम हुआ, स्वर्ण समाज ने अपना साथ दिया। इसके आयोजक भगवान परशुराम जन कल्याण सेवा समिति के, जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, आप सब लोग उसमें आए थे। तो आप देखिएगा जो विशाल रैली, एक ऐतिहासिक रैली भी पद यात्रा कह सकते हैं हम, ऐतिहासिक पद यात्रा जो इस मुराद नगर की पावन धरती पर हुई है, इसमें स्वर्ण समाज ने अपना पूर्ण सहयोग हमें दिया। वो त्यागी समाज हो, ठाकुर समाज हो, जो भी समाज हमसे जुड़ा हुआ है, हमारे भाई बंधु किसी भी बिरादरी के हैं, और तो और कि जो ओबीसी एससी के लोग भी हैं वो भी आज हमारे साथ थे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये कानून गलत है। तो उन्होंने भी इसमें हमारी लड़ाई में हमारा साथ दिया है। हम सबका आपके चैनल के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद प्रकट करते हैं। और आपके माध्यम से मैं भारत सरकार से बात कहना चाहता हूँ कि मोदी जी, या तो इस काले कानून को वापस ले लो, वरना आप अपना जो झोला वाली बात करते हो उसे तैयार कर लो। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे साथ मातृशक्ति भी है, क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम साधना पांडे है जी पांडे जी, जैसे आज आप जो है आंदोलन में साथ आई हैं, तो क्या महसूस करते हैं आप? बहुत अच्छा महसूस करते हैं। यूजीसी के खिलाफ हम भी है कि हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमारे बच्चे आरक्षण से ही परेशान थे, एक दो नंबर से हमारे बच्चे रह जाते हैं, उसी से परेशान थे। नया कानून और आ गया, यूजीसी सबसे ज़्यादा परेशान है हम। और भी हमारे साथ साथी हैं, क्या नाम है आपका? शर्मा जी, किस तरीके से आप जो है आज इस कानून को लेकर आज आप आए हैं? क्या हम अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए यूजीसी का विरोध करना है। यहाँ एक डीसीपी के द्वारा सरकार के पास तो ये से काफ़ी लोग यहाँ पर जुड़े हैं और बराबर आ रहे हैं। और हमारे गुप्ता जी क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सरकार बगैर सोचे समझे कानून पे कानून लाई जा रही है, इसका कोई औचित्य नहीं बनता है। बताइए, आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाह रहे हैं। ये उल्टे सीधे कानून जिनका कोई महत्व नहीं है, जिस छुट्टी है, जिस समाज से आप कुर्सी पर आके बैठे हैं, सरकार आप चला रहे हैं, आप उसे ही कानून के दायरे में फंसाना चाह रहे हो, तो ये कोई अच्छा कानून नहीं है। और भी मातृशक्ति हमारे साथ क्या कहना चाहेंगे? मैं जिंदल, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर ये कानून लागू हुआ तो आगे बहुत ही ज़्यादा, मतलब सभी को ये मालूम है कि आगे क्या होने वाला है। इसका रिजल्ट तो एकदम बेकार ही निकलेगा, और जिस चीज़ का रिजल्ट बेकार निकलेगा, हम बच्चों को घर में भी शिक्षा देते हैं तो सही गलत की पहचान करवाते हैं। तो आज हम उनके भविष्य के लिए सही गलत देखते हुए क्यों ना मैदान में उतरे, क्यों ना इस सही को सही करें और गलत को गलत करें। तो अगर हम ऐसे ही डटे रहेंगे तो कभी भी गलत के इसमें कोई भी आगे कानून नहीं बना पाएगा। अगर हम सारे मिलके इस चीज़ को देखेंगे, और मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, तो हमारा जनता का भी फर्ज बनता है अपने भविष्य। वो हमसे जुड़े हैं, हम उनसे नहीं जुड़े। वो हमने उन्हें इस बात की सहमति देके प्रधानमंत्री बनाए, वो अकेले नहीं बने हैं। और भी हमारे साथ साथी खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका पूरा? विनोद मिश्रा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय परशुराम सेवा दल। आप देख रहे हैं आज का जो विशाल प्रदर्शन था सर्व समाज का, आज का जो विशाल प्रदर्शन था सर्व समाज का जो है वो आपने देख लिया। आप सही है 3 नंबर चुंगी से लेकर मेन बाजार, कचरा रोड, बस स्टैंड, मेट्रो स्टेशन से होते आज ये विशाल जलूस जो है डीसीपी साहब के कार्यालय में यहाँ ज्ञापन देने के लिए आया है। और सभी स्वर्ण जाति के लोग ज़्यादातर उन्होंने ज्ञापन भी दिया है, सभी ने जो है। और एक ही बात सबने कही है कि जो आप काला कानून लाए हैं यूजीसी, इसको आप वापस लीजिए। हम लोग आपके सपोर्टर रहे हैं, अंधे होकर आपको वोट किया है, लेकिन आज आपने जो है हमारे बच्चों के यूजीसी ला करके जो बच्चों के साथ में जो अन्याय करने का कार्य किया है, उसके स्वर्ण समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। जो है मोदी जी, आप गलतफहमी में हैं। ये स्वर्ण समाज ही आपको लेकर के आया है। आपको ध्यान होगा, जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी केंद्र में प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ही आपको गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया था। उसके बाद में
भारत के अंदर प्रधानमंत्री के पद पर लाने वाले मुरली मनोहर जोशी, LK आडवाणी, कलराज मिश्र, राजनाथ सिंह जैसे जो पुराने धुरंधर थे भाजपा के जो है वो आपको लेकर आए। उन सब ने आश्वासन दिया था कि मोदी जी जो है सबको साथ लेकर चलेंगे और सबके साथ न्याय होगा। आपने पहले तो हमें हिंदू मुस्लिम में बांटा, उसके बाद में आपने जो है आज जो स्वर्ण और पिछड़ों बांट रहे हैं आप जो है। आखिर आप चाहते क्या हैं? आपने जातियों में हम लोगों को बांट करके ये बड़ा गलत कार्य किया है। हम सब लोग स्वर्ण जाति के इसका विरोध करते हैं और आपसे मांग करते हैं, माननीय हमने जो ज्ञापन दिया है वो राष्ट्रपति जी के खिलाफ दिया है, राष्ट्रपति जी को दिया है और महामहिम जी को। उनसे हमने अनुरोध किया है कि प्रधानमंत्री जी से कहिए कि इस कानून को वापस लें और ये अन्यथा लेते नहीं हैं तो ये स्वर्ण समाज सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगा। इसका परिणाम आने वाले चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो जैसे हमारे साथ और भी साथी आप देखते रहे जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज। लाइक व शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सवर्ण जो है अपना आप में जुर्म मानने हैं कि इनके साथ जुर्म हुआ है, लेकिन सरकार ने क्या किया है इनको महसूस नहीं हो पा रहा। सरकार इनके पक्ष में या विपक्ष में, ये खुद बताएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलशन राजपूत है और हमारे साथ जुर्म हुआ नहीं, हो ही रहा है। जब तक भाजपा आई हमारे साथ ही जुर्म हो रहा है और किसी के साथ हो नहीं रहा। ठीक है, और हमारे साथ स्वर्ण के साथ OBC वाले भाई भी हैं, 14 साल हमारे SC भाई भी हमारे साथ है, क्योंकि उन्हें पता हम किसी के साथ भेदभाव करते नहीं। सरकार सोच रही है हम भेदभाव करते हैं, सरकार अपने आगे किसी की चलने नहीं देती। ठीक है ना। और अभी हम लोगों ने भी DC साहब को ज्ञापन दिया था। उससे पहले हम लोगों ने दिल्ली जाकर अपनी गिरफ्तारी दी थी, करीब 7 से 8 घंटे हम लोग थाने में रहे थे। और मोदी जी तो खैर ही काला कानून लाई रहे हैं। अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है 2-4 दिन में, देखते क्या होगा। और इससे बड़ा आंदोलन अभी जल्द में होने वाला है। काला कानून वापस नहीं होता तो आगे में डालना चलेगा। जो है रोड पर उतरे हुए हैं और संघर्ष भी कर रहे हैं, तो आप क्या महसूस करते हैं कि आपके साथ क्या नाजायज हुआ? नाजायज ये हो रहा है कि पहले तो इन्होंने SC OBC और जनरल में बांट दिया। अब इन्होंने SC OBC एक करके जनरल वालों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। अरे हम अपन का फोटो भी भेज रहा हूं और क्या जनरल मेरे साथ SC भाई हैं, उनके साथ हम बैठ के खाना खाते हैं। हमसे कहते थे कि हमने हमारे साथ जो भी पड़े हैं SC पड़े हैं OBC पड़े हैं मुस्लिम पड़े हैं, लेकिन हमने किसी के साथ अत्याचार नहीं किया, ना हम कर रहे। लेकिन मोदी जी हमारे साथ क्यों करवा रहे हैं? मोदी जी हम लोगों को ऐसा क्यों मान रहे हैं कि इनके ऊपर अत्याचार होना चाहिए, जबकि हम स्वर्ण समाज सबसे ज़्यादा वोट मोदी जी को ही देता और किसी को वोट नहीं देता। लेकिन मोदी जी ने अपने पैर को खुद कुल्हाड़ी मार ली है। इसका इंजाम बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। और हमारे साथ और साथी भी खड़े हैं। क्या नाम है आपका पूरा? पंडित सौरभ शास्त्री। सौरभ जी, जैसे UGC को लेकर आज आप रोड पर आए हैं, क्या कहते हैं इस बारे में? UGC एक काला कानून है जो केवल स्वर्णों पर ही इन्होंने लागू किया है कि स्वर्ण समाज को दबाने का काम कर रहे हैं। स्वर्ण समाज के आने वाले बालकों का भविष्य खराब हो जाएगा। ये इतना बेकार कानून लगा रख दिया हमारे लोगों का। हमने आज तक किसी से कोई अत्याचार नहीं किया। स्वर्ण समाज सदैव सरकार को समर्थन किया है, सरकार को वोट दिए, सरकार को अट्ठावन धन दिया अपना, और ये हम लोगों के साथ ऐसा अत्याचार क्यों कर रहे हैं? तो आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से? सरकार से ये कहना चाहेंगे UGC कानून वापस ले, इसको बिल्कुल ही बंद करें, बिल्कुल लागू न करें। अगर सरकार ने कानून ना लिया तो क्या करेंगे आप? अगला विरोध प्रदर्शन होगा कि झेर खा मर जाएंगे, उन्हें करेंगे तो कल को हमारे भविष्य बाल का भविष्य खराब होगा। सर जी झेर खा मर जाएंगे। ऐसा मोदी मानना चाहता है। मोदी जी को एक ही संदेश है कि हमारे आखिरी दम तक स्वर्ण समाज पूरा संघर्ष करेगा। आज़ादी की लड़ाई हुई, कोई मामूली लड़ाई नहीं थी, कम समय वैसे ही लड़ी गई, 90 साल तक लड़ी गई। UGC का कानून और जो लगातार स्वर्ण समाज पर हमला हो रहे हैं, चाहे उससे एक्ट हो, चाहे कल पंडित वाला प्रकरण आया हुआ हो, चाहे संतोष होने वाला प्रकरण हो, चाहे शंकराचार्य वाला प्रकरण हो, पूरा स्वर्ण समाज मजबूती के साथ जब तक लड़ता रहेगा, जब तक सरकारें इनको लेकर बाध्य नहीं हो जाएंगी। स्वर्ण समाज किसी क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में भी अगर आप इतिहास देखने का काम करेंगे तो स्वर्ण समाज के लोगों ने 90%, क्योंकि स्वर्ण समाज त्याग और तपस्या की मूर्ति है, वो एक दृष्टांत प्रस्तुत करने का काम करता है, उनकी प्रतिभा त्याग करने का काम करती है। तो ये आंदोलन आखिर तक चलेगा, हमें इसकी चिंता नहीं है, मैं कितना समय लगे, लेकिन ये आंदोलन कंटिन्यू चलता रहेगा इसी तरह से। ऐसा है मोदी जी से तो वैसे यही निवेदन है कि अभी सभी हॉस्पिटलों में एक इंजेक्शन ऐसा देते हैं कि हिंदुओं के अगर बच्चे हों, स्वर्ण के बच्चे हों, उन्हें वो लगा दे जाए, बच्चे होते मर जाए, या फिर हम स्वर्णों को फांसी दे दें, हमें जहर खिलाते। और मोदी जी यही कहना चाहते हैं या तो हमें बिल्कुल ही मार दे, ऐसा तड़पाए ना, क्योंकि मोदी जी जितना तड़पा रहा है स्वर्णों को, इतना कोई नहीं तड़पा रहा है।
क्या नाम है आपका पूरा नाम? मेरा अनुभव सर नाम है, मैं गोरक्षपुर आया। जितना भी धर्म का काम पूरे देश में हो रहा है, सबसे ज़्यादा स्वर्ण समाज में, जितना भी धर्म को लेके, गौ रक्षा को लेके, जितना भी सामाजिक काम कर रहा है, सबसे ज़्यादा देख लो आप स्वर्ण समाज कर रहा है। और स्वर्ण समाज को साथ लेके चल रहा है और नहीं कर भी रहा है, सबसे ज़्यादा है। आप जितने भी अधिकारी देखेंगे, जितने भी फोर्स में, नेवी में, जितने भी डीएम पद पे, जितने भी कमिश्नर देखेंगे, अधिकतर स्वर्ण समाज के मिलेंगे। अगर इतना सब कुछ देश को देने के बाद भी आज़ादी की लड़ाई में देखो, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे स्वर्ण समाज के योद्धाओं ने, हालांकि हम उन्हें जाति में नहीं बांट रहे, उन्होंने देश के लिए लड़ा है, उन्होंने देश के लिए गोली मार ली अपने माथे में। अगर जो इतना सब कुछ करने के बाद भी हमारे साथ इतना होगा कि हम परेशान हो जाएंगे, मरने में मजबूर हो जाएंगे, तो फिर मेरे हिसाब से जितना भी स्वर्ण समाज वालों ने बलिदान दिया देश के लिए, वो सब व्यर्थ गया है। सुभाष चंद्र बोस को ले लो, मतलब इतने अनगिनत, मंगल पांडे जैसे अनगिनत योद्धा हैं जिन्होंने अपने देश के लिए खुद बर मिटने के लिए आगे आए हैं। और ये सब होने के बाद भी अगर जो हमारे साथ ऐसे होगा तो फिर कैसे काम चलेगा? हम तो सरकार से यही अनुरोध करेंगे, या तो इसे वापस ले लो और ना तो तुम्हारे इस बार गेम पलट देंगे स्वर्ण समाज वाले। जय श्री राम। बराबर बने रहें और लोगों से भी आपकी वार्ता कराएंगे। जैसा कि यूजीसी को लेकर कुछ महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची हैं और किस प्रकार बताएंगी कि अगर यूजीसी का जो नुकसान दोनों को है, या एक सवर्णों को है, या ओबीसी को भी है, SC ST वालों को भी, किस तरीके से है? क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम तनु शर्मा है और वैसे तो मैं बीजेपी से हूँ, लेकिन अब मैंने बस ये कहना छोड़ दिया है, मैं अब स्वर्ण हूँ। तो मैं ये बताना चाहूँगी, फिलहाल तो हमारी इस रैली में ओबीसी समाज के भी लोग आए हैं, हमारे बहुत मित्रगण, हमारे बहुत मतलब ओबीसी, उन्होंने भी हमारा सहयोग पूरा दिया है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी, अगर ये एक्ट लागू होता है तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्वर्णों का ही नुकसान होना है। आप ये देखिए कि अगर दो बैल लड़ते हैं तो दोनों का ही नुकसान होता है। अब अगर दो स्टूडेंटों में लड़ाई होती है या विवाद होता है तो क्या सिर्फ स्वर्णों का ही नुकसान होगा? नहीं, दोनों ही विद्यार्थियों का नुकसान है, डिस्टर्बेंस दोनों के लिए है, दोनों को ही प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ये कतई ना सोचे कि अगर ये एक्ट लागू होता है तो सिर्फ स्वर्णों का ही नुकसान है। जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, जहाँ ये एक्ट लागू होना है, उन सभियों का नुकसान है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ओबीसी वाले ये सोच के शायद बैठे हैं, चुप हैं कि हाँ ये नुकसान। जैसा कि मैम एक चीज़ और सवाल था कि ये बताइए क्या वजह है जो सरकार को ये कानून लागू करना पड़े? देखिए, ये वोट बैंक की राजनीति है। सरकार ये समझती है कि स्वर्ण साले बेवकूफ हैं, वो हर कंडीशन में इन्हें वोट देंगे और दूसरे वर्ग को वो प्रोत्साहित कर रही है, वोट उन्हें उधर से चाहिए, उन्हें लगता है कि हम लोग वोट हर कंडीशन में देंगे। तो ऐसा नहीं है। जो हमारे आंख में वो काला पट्टा बंधा हुआ था ना, जो उन्होंने बंधवाया था कि थाली बजाओ, दीपक जलाओ, अरे जो वो कह रहे हैं हम कर रहे हैं, आज वो हमने आंखों की पट्टी उतार के हाथ में बांधी है, विरोध दिखाया है अपना। तो अब ऐसा नहीं होने वाला है। वोट बैंक आप अपनी तरफ से करिए, जो करना है हम करेंगे। अगर ये कानून वापस नहीं होता तो नहीं होता है, तो इसमें चुनाव में इसका परिणाम अच्छी तरह से देखने को मिलेगा। सरकार तो वापस नहीं लेने को कह रही है, कहीं से कोई संकेत नहीं मिल रही। तो सरकार ही बदलेगी, फिर नहीं लेगी तो बदलेगी, फिर दूसरी सरकार लाएंगे। इतनी ताकत तो हम लोग रखते हैं। आम यहाँ वो वाली स्थिति नहीं है कि राजा का बेटा राजा बनेगा। यहाँ तो हम लोग ही तो चुनते हैं, हम हटाएंगे इसे, हम दूसरा सरकार लाएंगे, फिर उनसे लड़ेंगे अगर वो नहीं हटाती है तो आप तो खुद पार्टी के अंदर जो है सदस्य भी हैं, पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, तो उसमें कैसे करेंगे आप? देखिए, पहले पदाधिकारी है, संगठन सर्वोपरि, ये हमने सीखा था। लेकिन अगर वो संगठन, वो सरकार हमारे अपने ही बच्चों के लिए घातक हो जाती है तो हम उसका साथ नहीं दे पाएंगे। माँ बाप हैं, पहले उन्हें अपने बच्चों की सोचनी पड़ती है, ना कि सरकार की। तो हम अपने बच्चों के खातिर सरकार त्याग सकते हैं। तो ये थी जो है बीजेपी की वरिष्ठ महिला और पदाधिकारी किस प्रकार अपने बच्चों का फिक्र लेकर यहाँ आई। आप देखते रहे जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज के साथ। ये लोग इकट्ठा होकर डीसीपी को ज्ञापन देने आए हैं यूजीसी को लेकर, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मानव इतिहास का ये सबसे काला कानून है। इस तरह के कानून बनाए गए थे यहूदियों को मारने के द्वारा जर्मनी के नाजियों ने। उन्होंने यहूदियों को मारने के लिए जर्मनी के नाजियों ने ये कानून बनाए थे। अब भारत सरकार ने इसी तरह से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कायस्थ, भूमिहार और पंजाबी जो हैं, ये खत्री, ये 5-6 बिरादरी, 2-4 और होंगी बिरादरियां,
इनके सामूहिक नरसंहार के लिए ये कानून लाई है। हम कुछ भी करके इसे लागू नहीं होने देंगे। आज हमारे पंडित जी ने और इनके साथियों ने, इनकी पूरी टीम ने जो ये आयोजन किया है, हाँ पूरी टीम ने, आप सभी ने जो ये आयोजन किया है, मैं इनका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मैं इनसे कहता हूँ कि एक केवल मार्च की बात नहीं है, ये लड़ाई बहुत लंबी है और मैं ये जानता हूँ ये परशुराम के वंशज है, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। जो लोग ये सोच रहे हैं कि कानून बना के हमारे बच्चों को खा जाएंगे, वो अपने सपनों को लगाम लगाएं। हम सनातनी हैं, धर्म को बचाने वाले। अगर हम पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं तो अपने बच्चों को तो किसी भी हालत में नहीं मरने देंगे, हर स्तर पर लड़ेंगे। गुरुजी, कल दरोगा की भर्ती में एक सवाल आया था जिसने अवसरवादी के विषय में पूछा था, उसमें पंडित के लिए लिखा हुआ था। देखिए, ये बहुत ही नीचतापूर्ण काम है। ये योगी जी के नीचे ये हो रहा है, ये बहुत ही मुझे इसका ताज्जुब है। ये वो लोग हैं जो योगी जी को बदनाम करके सत्ता से उतारना चाहते हैं, और योगी जी का तो ब्यूरोक्रेसी पे कोई कंट्रोल है ही नहीं, ये तो सभी लोग जानते हैं। योगी जी जैसा अच्छा आदमी ये समझ नहीं पा रहा है कि ये गंदे लोग उन्हें यहाँ की सत्ता से हटाना चाहते हैं और वो उनको उनके समर्थकों से अलग करना चाहते हैं। बिरादरी को लेकर 2-3 बार पहले भी हो चुका है। देखिए, रोज हो रहा है, रोज कुछ ना कुछ हो रहा है, तो ये बंद होना चाहिए। और इसका कारण ये है कि हम बोलते नहीं हैं, हर स्तर पे इसका प्रतिरोध होना चाहिए। पंडित वो हैं जिन्होंने मानव सभ्यता को सब कुछ सिखाया है। सारी दुनिया के, केवल भारत के नहीं, पंडित ब्राह्मण सारी दुनिया के गुरु हैं। उनका अपमान करके कोई खुश नहीं रहेगा। 115 हमारे यहाँ सांसद है, उसके बावजूद भी कोई बोल नहीं रहा है। इस पर क्या कहना चाहते हैं? ऐसे सांसदों पे थू है। हमारे यहाँ के जो विधायक है वो भी स्वर्ण समाज से है, सांसद भी। अब आप उनके विधायक जी से पूछो ना ये बात, तो ये आप हमसे क्यों पूछ रहे हो? वो तो आपके मित्र हैं, आप जाकर उनसे पूछो ना, हमसे क्यों पूछ रहे हो उनके बारे में? लेकिन अगर कानून वापस नहीं है तो आगे की आपकी क्या प्रक्रिया रहेगी इसमें? अंतिम समय तक लड़ेंगे, जो रास्ता लाना पड़ेगा। अगर अलग देश भी बनवाना पड़ा तो अपना देश अलग कर लेंगे, लेकिन किसी का शिकार नहीं बनने देंगे। अगर हम 200 करोड़ से नहीं डरते ना, तो ये मोदी फोदी से नहीं डरेंगे। अपने बच्चों को बचाने के लिए जो भी करना पड़ा वो सब करेंगे। 2027 में चुनाव आ रहे हैं, इसको लेकर क्या रहेगी? देखिए, चुनाव मेरा विषय नहीं है। चुनाव अगर इसको हटाते नहीं है यूजीसी, देखिए, ये चुनाव मेरा विषय नहीं है। ये चुनाव के लड़ने वालों से पूछो। चुनाव मेरा विषय नहीं है, लेकिन हम अपने बच्चों को इसका शिकार नहीं होने देंगे। ठीक है, बहुत थैंक यू।